हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है स्नातक पास कैंडिडेट्स के लिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं, फ्रेशर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स पोस्ट है और पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है, मतलब 3717, 3717 वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग होगी, पूरे भारत देश में इसकी पोस्टिंग होगी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़ा डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। तो अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, ऑफिसर पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आ गई है। चलिए डिटेल्स कवर कर लेते हैं। अभी फिलहाल तो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है, बट बहुत जल्दी डिटेल्ड विज्ञप्ति भी आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो भी जरूरी चीजें हैं वीडियो में कवर करने के लिए, जैसे कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, फीस कितनी होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, ये सारी डिटेल, एज की क्राइटेरिया क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी 85,000 आराम से रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंस भी दे रहे हैं। जो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, वो तो सभी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलता ही है। बट यहाँ पर जो ये ऑफिसर पोस्ट है, यहाँ पे 20% और एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलेगा। तो सैलरी 85,000 आराम से स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की नौकरी, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो चलिए, ये वीडियो आपके यूज के लिए यूजफुल, आपके लिए काफी होने वाली है। देखिए, कई चैनल पर मेरे नए कैंडिडेट जुड़ते रहते हैं, उनको नहीं पता है ये मेरा फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पर भी आपको फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी। यहाँ पर भी मैं काफी सारी वैकेंसीज शेयर करती रहती हूँ। ये रोजगार समाचार की कटिंग होती है, न्यूज़पेपर कटिंग होती है, लीडिंग न्यूज़पेपर्स की, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, जोश और ऐसे ही कई बड़े न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इन सब में जो वैकेंसीज आती है सबकी वीडियोस तो बनती नहीं है, तो उनको मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ये सारे ग्रुप्स, तो इन सब की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक जो भी लिंक्स मिलते हैं क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए। इसमें कोई भी आपको फेक एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, सब ट्रस्टेड है, सभी न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर की कटिंग है। आपको पढ़ना है, आपके यूज का है, आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है, तो आप उसमें अप्लाई करें जैसा बताया विज्ञापन में। और अगर कोई गलत लगता है, स्पैम लगता है, तो उसको क्लिक नहीं करना है। तो ये सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, क्लिक कर लें और ज्वाइन हो जाए ग्रुप्स। तो चलिए अभी वैकेंसीज की डिटेल कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, तो इसकी डिटेल कवर करिए। शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ACIO के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा, ACIO। तो बिल्कुल ऑफिसर रैंक है। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से आप देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपको स्क्रीन पर इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो अनरिजर्व, अनारक्षित के लिए 1537 पोस्ट है, 1537 वैकेंसीज है अनारक्षित। ईडब्ल्यूएस के लिए 442, ओबीसी के लिए 946, एससी कैंडिडेट्स के लिए 566, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 226, टोटल 3717 वैकेंसीज हैं। 44,900 की बेसिक पे है, इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे और 20% एक्स्ट्रा स्पेशल अलावेंस आपको सिक्योरिटी अलावेंस मिलने वाला है। तो ये भी है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। देखें, एज क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं है, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन सब की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है तो वैसे भी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 18 टू 27 ईयर्स एज लिमिट है जो जनरल कैंडिडेट्स रहेंगे अनारक्षित वर्ग के। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स जोड़ लें, मतलब 18 टू 32 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 18 टू 30 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एज की क्राइटेरिया हो गई। अब इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन और भी कैंडिडेट्स को मिल रहा है, जैसे कि अगर विडो है, डाइवोर्सी वीमेन है, तो उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। तो डाइवोर्सी वीमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड है, विडो है, तो
जनरल कैंडिडेट है ऐसे फीमेल तो 35 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है। ओबीसी कैंडिडेट अगर फीमेल कैंडिडेट रहेंगे जो डाइवोर्सी हैं या विडो हैं तो उनके लिए 38 ईयर्स तक की ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। इसी तरीके से 40 ईयर्स रखी गई है SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बात। इसके बाद कब से एप्लीकेशन शुरू हो रही है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, सर्विस द, इसमें लिखा क्या है वो, इसमें क्या लिखा है, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो आपको कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर तो देश के हर कोने कोने में जरूरत होती है ना। तो अब इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ये Tier 1 रखेंगे, Tier 2 रखेंगे और एक इंटरव्यू, मतलब 3 फेज है इसके सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले 1 है Tier 1, Tier 2 रहेगा और एक इंटरव्यू आपको अपियर होना पड़ेगा। तो पहले इसमें जो पहला परीक्षा रहेगा वो क्या रहने वाला, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 5 पार्ट्स रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर एक पार्ट रहेगा 20 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स की। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। 1/4 मार्क्स कटने का मतलब है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 4 गलत आंसर करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 मार्क कट हो जाएगा। तो ये आपका Tier 1 एग्जाम होगा। इसके बाद आपका Tier 2 एग्जाम रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा इंग्लिश, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट पे जब भी रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज होती है तो उसमें एक चीज होती है कि इंग्लिश आपको आना चाहिए, तो जिसमें आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टॉपिक आपको देंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, करंट अफेयर पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, और ऐसे कुछ टॉपिक आपको देंगे जिसपे कि आपको आंसर करने होंगे, और एक ऐसे लिखने को देंगे 20 मार्क्स का। तो ये रहेगा आपका Tier 2, 50 मार्क्स का टोटल जो है ये Tier 2 रहने वाला, और इंटरव्यू रहेगा 100 मार्क्स का। Tier 2 के लिए भी 1 घंटा का टाइम मिलेगा, और इंटरव्यू Tier 3 रहेगा 100 मार्क्स का। तो ये 3 फेजेस आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। चलिए और कुछ डिटेल समझ लेते हैं, फीस की डिटेल्स और कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, वेबसाइट पे आप कब देख सकते हैं। Tier 1 में कट ऑफ मार्क्स रहेगी, अनरिजर्व के लिए 35 मार्क्स कट ऑफ रहेगा, ओबीसी के लिए 34, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35। तो ये कट ऑफ मार्क्स रहेगा Tier 1 के लिए। तो पहला जो परफॉर्मेंस रहेगा, नॉर्मलाइजेशन करेंगे Tier 1 एग्जाम का, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, 10 टाइम्स ज्यादा जो है कैंडिडेट को, जितनी वैकेंसी रहेगी उससे 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे Tier 1 के बेसिस पे। और इसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन Tier 1 एंड Tier 2 जो कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये हो गया। और फिर Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीनों के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें Tier 1 के भी मार्क्स होंगे, Tier 2 के भी और Tier 3 के भी, मतलब सभी सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि Tier 1 में बस कट ऑफ क्वालिफाई कर गए तो हो गया, क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, Tier 2 के भी जुड़ेंगे, इंटरव्यू के भी जुड़ेंगे, तीनों मिला के फाइनल मार्क्स, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्जाम सेंटर बहुत सारे देंगे ऑल ओवर इंडिया, उसमें आपको ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन आप चुन सकते हैं, 5 में से आप अपने पसंद के जो है ना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। कहाँ से अप्लाई करना है, www.mha.gov.in, ये मैंने अभी आपको ये वेबसाइट दिखाई थी ना, तो यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो तब देखेंगे। चलिए इसके बाद और डिटेल्स, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 19 जुलाई की एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आपको मिलने वाला है, और इसकी वेबसाइट पे भी आपको www.mha.gov.in पे या फिर ncs.gov.in पे, दोनों पे जो है ना ऑनलाइन पोर्टल जारी होंगे। तो mha.gov.in पे जैसे ही अपलोड हो जाएंगे ना डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, हालांकि इसमें भी डिटेल्स हैं लेकिन और भी डिटेल्स आएंगे, सर्टिफिकेट कैसा लगाना है वगैरह, काफी सारी डिटेल आएंगे। तो तब जो है ना फिर से मैं वीडियो बना दूंगी 19 जुलाई को। 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस रहेगा, एक तो एग्जाम फीस रहेगा 100 रुपीज और एक रहे प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपीज। तो ज्यादा से ज्यादा 650 पे करना है, नहीं तो 550 पे करना है। मतलब फीमेल कैंडिडेट, SC ST, एक सर्विसमैन, इनको 550 रुपीज पे करना, और बाकी मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जो है जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के, उनको 650 पे करना है। पेमेंट ऑनलाइन करनी रहेगी, पेमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी रहेगी। इसके बाद
फीस जो भी आप पे कर देंगे वो कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो हिसाब से एप्लीकेशन करना, आप वाकई इंटरेस्टेड है क्या। इसकी डिटेल में जो है ना सिलेबस क्या है वगैरह उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जस्ट रिलीज ही हुआ है। आपको रोजगार समाचार 19 जुलाई को मिल जाएगा, जो अगला शनिवार आने वाला शनिवार है, सैटरडे है, उसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में भी मिलेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिस्क्रिप्टिव जो है ना नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी।